हाय गर्ल्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्लशिंग ब्यूटी। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, हैप्पी होंगे एंड सेफ होंगे। मैं आ गई हूँ एक नई वीडियो के साथ एंड इस वीडियो की रिक्वेस्ट बहुत ज़्यादा थी गर्ल्स। आप लोगों के इंस्टा पे लगातार कमेंट्स मैसेजेस आ रहे थे, इसीलिए मैंने आपकी रिक्वेस्ट को फुलफ़िल करते हुए ये वीडियो बनाई है। टाइटल से आप देख पा रहे होंगे आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं, अगर आपके हस्बैंड इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं आप में तो फिर आपको क्या करना चाहिए। यानी मेरे पति मुझ पर ध्यान नहीं दे रहे तो क्या करना चाहिए। वाई हस्बैंड लूजिंग इंटरेस्ट इन देयर वाइफ्स। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जानना, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको भी पता चल सके कि ऐसा एक्चुअल में क्यों होता है कि आपके हस्बैंड इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। क्योंकि शादी हो जाती है, शादी के बाद फिर एकदम इंटरेस्ट धीरे धीरे कम होता जाता है। नई शादी होती है, सब कुछ बहुत नया अच्छा चल रहा होता है, एक्साइटमेंट होता है, बहुत ज़्यादा इन्जॉयमेंट होता है, सब कुछ होता है। लेकिन एकदम से एक टाइम आता है साल 2 साल के बाद कि आप लोगों के बीच में कॉन्वर्जेसन कम हो जाती है, आप लोगों के बीच में गैप इतना आ जाता है, आप लोग एक दूसरे को समझते नहीं हैं और आप लोगों का इंटरेस्ट भी कम होता जाता है, ज़्यादातर हस्बैंड लोगों का। तो वो रीज़न हम आज जानने वाले हैं। तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। मैं हूँ आपकी पर्सनल ब्राइडल गाइड। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप मुझे मेरे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं एंड फेसबुक पेज का लिंक और इंस्टा की आईडी दोनों ही मैं अपने चैनल के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो आइए टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को करते हैं शुरू। हस्बैंड लूजिंग इंटरेस्ट, वाई माई हस्बैंड लूजिंग इंटरेस्ट इन मी। क्यों ऐसा होता है कि हस्बैंड अपनी वाइफ से इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, ना बातचीत में ना किसी भी चीज़ में, और सब लाइफ बस ऐसी हो जाती है, बस लोग समझते चल रहा है, बस गो विद इट, मतलब हो रहा है। क्या आपको लगता है क्या ऐसे चलना ठीक है? मतलब अगर इंटरेस्ट नहीं है तो बस चल रहा है, बस गाड़ी चल रही है, क्या ये चीज़ सही है? आप क्या रीज़न नहीं जानना चाहेंगे कि ऐसा क्यों होता है, क्या बात है? सबसे बड़ी बात, अगर आप ये सोच लेते हैं कि ये बस चल रहा है, चलो चलने देते हैं, जैसा चल रहा है चलने देते हैं, ये आपकी सबसे बड़ी गलती होती है। आप रीज़न फाइंड करिए, चेंजेस लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी उस टाइम पे, आपको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं उन वजहों की जिससे आपके हस्बैंड आप में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, उसके बाद उनके सोल्यूशन की बात करेंगे। तो पॉइंट नंबर 1 पे बात। सबसे पहला रीज़न है आपके हस्बैंड आपको टाइम नहीं देते हैं, तब आपके बीच में ऐसा इंटरेस्ट वाली प्रॉब्लम होती है। जब आप एक दूसरे को टाइम नहीं देते, चाहे वो हस्बैंड के एंड से हो चाहे वो वाइफ के एंड से हो, एक दूसरे को टाइम ना दे पाना सबसे बड़ा रीज़न होता है इंटरेस्ट ख़त्म होने का। दूसरा पॉइंट आपका कम्युनिकेशन गैप। आप लोग ऑब्वियस है टाइम नहीं देंगे तो कम्युनिकेशन गैप आएगा। कम्युनिकेशन गैप का सबसे बड़ा रीज़न होता है लड़ाई झगड़े। मान लीजिए आपकी आज लड़ाई हुई, लड़ाई आपकी कल चली, परसों चली, हफ्ते 10 दिन 15 दिन से लड़ाई चली जा रही है। तो आप खुद सोच के देखिए, लड़ाई चली जा रही है 10 से 15 दिन, तो आप बातचीत नहीं करें, बातचीत बंद है, और 15 दिन 10 दिन 15 दिन अगर आप हस्बैंड वाइफ में बातचीत बंद रहेगी तो सबसे बड़ा कारण बनता है ये कि इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है धीरे धीरे। शुरुआत में नहीं पता चलता है लेकिन एक टाइम के साथ फिर धीरे धीरे इंटरेस्ट ख़त्म होने लगता है। ये सबसे बड़ा रीज़न होता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये चीज़ें। हो सकता है आप लोगों के बीच में कोई ट्रस्ट इशू हो, उनको लगता हो कि आप उन पर ट्रस्ट नहीं करते, या हो सकता है आपको लगता हो कि वो ट्रस्ट नहीं करते। ट्रस्ट इशू जो होता है ना हस्बैंड वाइफ का, वो बहुत ज़्यादा रिश्ते ख़राब करता है और उसी का कारण बनता है कि हस्बैंड इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं या वाइफ इंटरेस्ट नहीं ले रही है। ये वैसा वर्सा होता है, ये बहुत बड़ा कारण है। नेक्स्ट पॉइंट बताना चाहूँगी यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग एक ऐसी चीज़ है गर्ल्स जो कम्युनिकेशन गैप से आती है। आप बातचीत नहीं कर रहे हैं, आपके मन में कोई बात चल रही है तो आप बस अज्यूम कर लेते हैं, बस आपने सोच लिया ऐसा होगा, ऐसा ही होगा, आप बस सपनों की दुनिया में सोचते रह जाते हैं। लेकिन सच में क्या ऐसा होता है? वो आपको सामने जब बात करेंगे ना, बातचीत होगी, तभी आपको चीज़ें पता चलेंगी ऐसा है नहीं है। तो हमेशा ध्यान रखिए, कम्युनिकेशन गैप कभी नहीं आने देना है। मिसअंडरस्टैंडिंग तब नहीं आएगी, अगर कम्युनिकेशन गैप नहीं हो तो मिसअंडरस्टैंडिंग भी होने के चांसेस कम रहेंगे। नेक्स्ट रीज़न एक हो सकता है बहुत बड़ा, आपके हस्बैंड सोच रहे हो कि आप उनको बिल्कुल वैल्यू ही नहीं देते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी डिसीज़न उन्होंने लिया, आपके हस्बैंड ने कोई भी डिसीज़न लिया और आपने हमेशा उनके डिसीज़न को डिसरिस्पेक्ट किया, मतलब कभी भी आपने उनके डिसीज़न को रखा ही नहीं कि हाँ चलो उनकी भी हो जाए, आपने हमेशा उनको मतलब कह दीजिए लेट इट बी कर दिया। तो फिर उस केस में उनकी नज़रों में फिर यही हो जाएगा कि आपको उनकी कोई वैल्यू ही नहीं है, तो इसके कारण भी उनका इंटरेस्ट कम हो जाएगा, फिर वो अपना ओपिनियन भी नहीं दिया करेंगे,
फिर धीरे धीरे बहुत दूरियां आ जाती हैं। तो आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। अभी हम वीडियो में बात करेंगे इनके सारे सल्यूशन की कि आपको किस सिचुएशन में क्या करना है ताकि आपको थोड़ी सी हेल्प मिल सके। एक सबसे बड़ा रीज़न हो सकता है इंटरेस्ट कम होने का। आपके हस्बैंड सोचते हो कि आप उनको बिल्कुल टाइम नहीं देते हैं, बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते। टाइम देना तो एक अलग चीज़ हो गई, चलो फिर भी समझ आता है कि हाँ बिज़ी रहा होगा या बिज़ी रही होंगी आप किसी चीज़ में। हो सकता है आप उन्हें सपोर्ट ना करते हो। सपोर्ट का एग्जांपल ऐसे है कि कहीं कोई बात चल रही हो, उन्होंने एक अपनी बात रखी आपकी फैमिली में, तो आपने उनकी बात काट के किसी और की साइड ले ली, आपने अपने हस्बैंड की साइड नहीं ली। तो इस केस में आपके हस्बैंड को का जो मेल ईगो होता है ना वो हर्ट हो जाता है। और जब मेल ईगो हर्ट होता है ना तो मेल्स का ना इंटरेस्ट कम होने लगता है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप अपने हस्बैंड के साथ चलें, सपोर्ट करते हुए चलें। सबसे बड़ा रीज़न है, अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो सतर्क हो जाए, ऐसा बिल्कुल भी ना करें। एक और रीज़न है गर्ल्स, हो सकता है वाकई में आप टाइम ना दे पा रहे हो। देखिए दो बातें हो सकती हैं, एक तो आप सच में बिज़ी होंगी, कभी कभार हो जाता है हम लोग ज़्यादा बिज़ी हो जाते हैं किसी चीज़ में, हम टाइम नहीं दे पाते हैं। और एक रीज़न हो सकता है कि आप वाकई में टाइम ना दे रहे हो किसी भी वजह से। वाकई में टाइम ना देना भी रिश्ते को ख़राब कर देता है। एक आप मजबूरी है कि टाइम नहीं दे पा रहे, प्रोफेशनल लाइफ है या कोई भी इशू हो सकता है आपका, लेकिन एक आप जानबूझ के टाइम नहीं दे रहे हैं, आप अपने ही इंजॉय में लगे हुए हैं, तो ये आपके रिश्ते को बिल्कुल ख़राब कर देगा। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। अब हम बात करेंगे इस टॉपिक पे डिटेल में कि आपको इन सिचुएशन में अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, आपके हस्बैंड इंटरेस्ट नहीं लेते हैं आप में, तो आपको क्या करना चाहिए, क्या टिप्स और क्या गाइडेंस मैं आपको दूंगी, इस पर हम अब बात करेंगे। तो आइए वीडियो को अब यहाँ से ले जाते हैं कुछ डिटेल टॉपिक पे, यानी डिटेल में मैं आपको बताने वाली हूँ कि क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा गर्ल्स, और अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि क्या आपके साथ ऐसा हो रहा है। जो भी मैंने रीज़न दिए, क्या आपको लगता है इनमें से कोई एक भी रीज़न है? अगर है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, क्योंकि आप लोग कमेंट करेंगे ना, वो कमेंट सिर्फ मैं नहीं पढ़ूंगी, मेरे सारे व्यूअर्स पढ़ेंगे। और हो सकता है आपकी बात जो आप कमेंट करेंगे वो भी किसी से मिलती जुलती हो। हम एक दूसरे की मदद करेंगे तभी रिश्ता बचेगा और हम लोग एक दूसरे की बहनें ही बन के एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। तो आई होप कि आप कमेंट ज़रूर करेंगे। अगर आपके हस्बैंड ने इंटरेस्ट लेना बिल्कुल ख़त्म कर दिया है, कम कर दिया है आपने, तो ध्यान रखिए सबसे पहली बात जो कि गांठ बांध लीजिए, वो ये है टाइम ज़रूर देना है। ये बात सिर्फ मैं कह रही हूँ, टाइम ज़रूर देना है, टाइम एक्चुअल में देना है। अगर आपके हस्बैंड इंटरेस्ट नहीं लगा, आप फॉर एग्जांपल आप कहेंगे वो तो इंटरेस्ट ही नहीं लेते हैं, टाइम कहाँ से दें? तो सबसे बड़ी बात है, अगर वो इंटरेस्ट नहीं लेते फिर भी आप उनके साथ आके बैठिए। फॉर एग्जांपल आप सुबह उनको चाय देते हैं, कॉफ़ी देते हैं, जो भी आप उनको देते हैं, उनके साथ बैठिए, पीजिए चाय, चाहे बातचीत नहीं होती है, बैठे रहिए उनके पास आके। कुछ तो बोलेंगे वो, इंतज़ार कीजिए उनका बोलने का, या आप पूछिए क्या हाल चाल है, कैसा ऑफिस चल रहा है, वगैरह वगैरह, बातचीत कीजिए। कुछ भी टॉपिक निकालिए, बातचीत कीजिए। अगर आप लंच अलग अलग कर रहे हैं, अगर हो सकता है वो ऑफिस में लंच करते हो, आप घर पे लंच करते हो, आप हाउस वाइफ हो, या हो सकता है अलग अलग लंच हो रहा हो, तो ऐसा ना कीजिए। अगर प्रोफेशनल लाइफ का इशू है तो आप नहीं कर सकते हैं उनके साथ, लेकिन हाँ डिनर अगर आपके हस्बैंड घर पे करे तो एक साथ ही बैठ के कीजिए। एक ही साथ बैठ के करेंगे ना तो कुछ कुछ बातें होंगी। वैसे तो कहते हैं खाना खाते वक्त ना बात नहीं करनी चाहिए, बट यहाँ पे कहना चाहूँगी खाना खाते वक्त कुछ बातें तो होंगी ना, कुछ भी बातें होंगी। आप अगर कुछ मूवी या कुछ सीरियल वगैरह भी साथ में देख रहे होंगे तब भी हंसी मजाक की कुछ बातें होंगी। तो आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे कि आपको इस सिचुएशन में क्या करना है, टाइम ज़रूर देना है। गर्ल्स, पॉइंट नंबर 2 बताना चाहूँगी, अगर आपका ऐसा लग रहा है रिश्ता ख़राब हो रहा है, आपके हस्बैंड इंटरेस्ट नहीं ले रहे, उस केस में आपको क्या करना है, अपने आप को थोड़ा सा ऐसा बनाइए कि आप अप्रिशिएट करें। मतलब आपके हस्बैंड ने कोई भी छोटा सा भी एफर्ट किया ना, उसे अप्रिशिएट करें। ये जो फीलिंग है, ये फीलिंग नहीं है, ये एक नेचर है। अप्रिशिएट करने का नेचर बहुत ज़्यादा रिश्तों को बचा के रखता है। आप चाहे उन्होंने कुछ भी किया हो तो आप उन्हें अप्रिशिएट करें। फॉर एग्जांपल अगर घर के छोटे मोटे काम में वो आपकी मदद करें तो उन्हें अप्रिशिएट कीजिए। इससे उनके अंदर ना पॉजिटिविटी बढ़ेगी, आपकी तरफ इंटरेस्ट बढ़ेगा। एकदम नहीं बढ़ेगा, धीरे धीरे बढ़ेगा। अगर इंटरेस्ट कम हो गया है तो वो बढ़ने लगेगा, बिल्कुल ख़त्म हो गया तो फिर से वो जागरूक होगा इंटरेस्ट। आप समझ पा रहे हैं ना, ये आपका जो अप्रिशिएट करने का नेचर है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप कि आप एक हाउसवाइफ है, आप
आपके हस्बैंड ग्रोसरी का आइटम लेके आते हैं, आप घर पे खाना बनाती हैं, तो आप ये मत सोचिए कि खाना मैं बना रही हूँ, वो ग्रोसरी का आइटम लेके आ रहे हैं। नहीं, आप अप्रिशिएट कीजिए इस केस में। आप उन्हें बताइए कि आप ग्रोसरी का सामान ले आते तो कितनी ज़्यादा मदद हो जाती है। बहुत मतलब अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कीजिए, शर्माना नहीं है इसमें। आपको थोड़ा सा चेंज खुद में भी लाना पड़ेगा अपना रिश्ता बचाने के लिए। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे क्या करना है। पॉइंट नंबर 3, गर्ल्स क्या करना है, मेक हिम फील स्पेशल बाय शोइंग योर लव एंड अटेंशन। मतलब आपको आपके हस्बैंड को अपना प्यार, अपनी केयर दिखानी है बहुत ज़्यादा, वो भी प्योर। ऐसा नहीं कि आप नकली कर रहे हैं, जो एक्चुअल में है वो चीज़ दिखाइए। आप उनके साथ बैठ जाइए, कुछ पुरानी फ़ोटो, शादी की एल्बम ले लीजिए, उनके साथ बैठ के थोड़ा जब एल्बम वगैरह देखेंगे, पुरानी फ़ोटोज़ देखेंगे, हनीमून का टाइम याद करेंगे, तो ऑब्वियस है वो भी आपके साथ इंटरेस्ट लेंगे, क्योंकि उन्होंने भी वो मोमेंट को एंजॉय किया था आपके साथ। भी आप ऐसा करेंगे गर्ल्स, तो उस केस में आप अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करेंगे उनके साथ, और जब भी फीलिंग आप एक्सप्रेस करेंगे तो उससे इंटरेस्ट फिर से बढ़ेगा। तो ये भी ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट गर्ल्स आपको बता देती हूँ, आपको उन्हें सपोर्ट करना है। आपको आपके हस्बैंड को सपोर्ट करना है, चाहे किसी भी सिचुएशन में। अब आपका गर्ल्स का नेचर आज के टाइम पे ऐसा होता है कि हम अपनी चलाने की सोचते हैं। आप ध्यान रखिए, आप अपनी चलाइए, बिल्कुल आप अपनी जगह सही हैं, लेकिन अगर आपको लग रहा है आपका रिश्ता ख़राब हो रहा है, इंटरेस्ट कम हो रहा है आपके हस्बैंड का, तो आप उन्हें सपोर्ट कीजिए। थोड़ा थोड़ा आप सपोर्ट करेंगे ना, और वो आपको करेंगे, तो आपका रिश्ता ब्यूटीफुल बना रहेगा, हैप्पी बना रहेगा। तो आप उन्हें सपोर्ट कीजिए, वो आपको सपोर्ट करेंगे, इससे आपका रिश्ता मजबूत बनेगा। सपोर्टिव नेचर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, रेदर देन अब्यूजिंग हम। आप उनको किसी भी तरह से अब्यूज़ ना करें, चाहे मन में चाहे पीछे, लेकिन आप उन्हें सपोर्ट करें। पॉइंट नंबर 5, यहाँ पे एक ऐसी चीज़ बताना चाहूँगी गर्ल्स, हो सकता है आपके हस्बैंड का इंटरेस्ट कम हो रहा हो, आपको पता ही नहीं चल रहा हो। मतलब होता है, फीमेल्स को पता नहीं चलता है, हम लोग बस लगी पड़ी हैं अपनी बातों में। और गर्ल्स तो वैसे भी टॉकेटिव होती हैं, बहुत ज़्यादा बातें करती हैं। मान लीजिए कि आप और आपके हस्बैंड बैठे हैं, बस बातचीत चल रही है, तो आप बस अपनी बातें किए जा रही हैं, अपने इंटरेस्ट की बातें की जा रही है। आपको कोई मतलब नहीं है उनके इंटरेस्ट से और उनसे कुछ जानने का, बस आप अपना ही अपना बोले जा रही हैं। तो आप ध्यान रखिए, अगर आप ऐसा करें तो बी अवेयर, आप अवेयर हो जाइए। अगर आप अपनी इतना सुना रही हैं तो 2 बातें तो उनकी सुनिए। अगर आप उनकी बिल्कुल भी नहीं सुनेंगे तो उनको भी फिर ये होता है ना, इस कान से सुनेंगे उस कान से निकाल देंगे, क्योंकि कॉन्वर्जेशन एक तरफ से बिल्कुल नहीं होती। कॉन्वर्जेशन में दोनों का इक्वली पार्टिसिपेट करना ज़रूरी है, तो आप उनकी भी ज़रूर सुनिए। नेक्स्ट पॉइंट गर्ल्स यहाँ पे बताना चाहूँगी, अगर आपकी कोई भी छोटी मोटी बात पे लड़ाई हो गई है या बड़ी बात पे लड़ाई हो गई है, तो आप उस लड़ाई को 2 से 3 दिनों के अंदर शॉर्ट आउट कीजिए। कोशिश कीजिए पहले दिन ही शॉर्ट आउट हो जाए, बट नहीं हो रही है तो 2 से 3 दिन में शॉर्ट आउट कर लीजिए। उस लड़ाई को हफ्ते 10 दिन तक नहीं जाने दीजिए। अगर इतनी लंबी लड़ाई जाएगी तो आपके बीच में कम्युनिकेशन गैप आ जाएगा, और कम्युनिकेशन गैप, मिसअंडरस्टैंडिंग और ट्रस्ट सब खत्म करने लगता है। तो बिल्कुल ऐसा मत कीजिएगा। आप हर सिचुएशन में आपको बात ज़रूर करनी है आपके हस्बैंड से, चाहे लड़ाई भी हुई है ना, तब भी आपको बात करनी है। तो ऐसी लड़ाई कीजिए कि आप लोगों की बातचीत बंद ना हो, इससे आपका रिश्ता हमेशा बचा रहेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। गर्ल्स एक चीज़ और कहना चाहूँगी यहाँ पे, एज़ योर ब्राइडल गाइड और एज़ योर सिस्टर, एज़ योर फ्रेंड, कुछ भी आप मान लीजिए, हम गर्ल्स की आदत होती है कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हस्बैंड्स हमारे लिए सरप्राइज़ लाएंगे और वो ये करेंगे, वो करेंगे। बट कभी आपने सोचा है कि आप क्या करते हैं आपके हस्बैंड के लिए? तो ध्यान रखिए, अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आपके हस्बैंड आपको सरप्राइजेस देंगे, तो आप भी उन्हें कभी कभार सरप्राइज़ दीजिए। अगर उनका इंटरेस्ट कम हो रहा है तो कभी कभार आप उन्हें सरप्राइज़ दीजिए। ज़रूरी नहीं है सरप्राइज़ में आप कोई चीज़ ही ला के दें, उनका फेवरेट खाना बना दीजिए, उनकी फेवरेट जगह घूमने चले जाइए उनके साथ, या फिर आप कोई ट्रिप प्लान कर सकते हैं छोटी सी, या कोई भी उनके लिए फेवरेट उनकी शर्ट ले आइए, वॉच ले आइए, वॉलेट ले आइए, जो भी उनका मतलब जिस भी चीज़ में उनका इंटरेस्ट है वो चीज़ आप कर देंगे ना, तो उनको बहुत ज़्यादा खुशी होगी। और आपके छोटे छोटे एफर्ट्स ही होते हैं जो आपके रिश्ते को बचाते हैं। पॉइंट नंबर 8 गर्ल्स यहाँ ध्यान रखिएगा, चाहे कुछ भी हो जाए, आपके हस्बैंड हैं, तो आपको हस्बैंड वाइफ के बीच में जो चीज़ होती है ना, रिस्पेक्ट, उसे मेंटेन करके रखना है। आप उनके जो भी डिसीज़न हैं उसकी रिस्पेक्ट कीजिए, आपको उनको समझने की
कोशिश करनी है। ऐसा नहीं है कि आप बस लड़ाई किए जा रहे हैं, बेवजह कुछ भी करे जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। आपके वो हस्बैंड हैं, उन्हें समझने की कोशिश कीजिए, उनका सम्मान रखिए। जैसे 4 लोगों के बीच में अगर आप बातचीत कर रही हैं तो आपको आपके हस्बैंड की वैल्यू खुद बनानी है। ये चीज़ करेंगे तो उनका मतलब प्राउड फील करेंगे वो आपको रख के, मतलब ये होता है ना, प्राउड फील अंदर से ही आता है। और अगर आप उनकी डिसरिस्पेक्ट करेंगे ना 4 लोगों के सामने तो उनका मेल ईगो हर्ट हो जाएगा और उसके बाद वो रिश्ता ना बहुत मतलब ऐसा होने लगता है, टूटने सा लगता है। तो ये चीज़ आपके हाथों में है कि आप अपना रिश्ता बचा रहे हैं या आप उसे ख़राब कर रहे हैं। तो कोशिश कीजिए कि आप उसे बचा के रखें, संभाल के रखें और अच्छे से रहें। हस्बैंड एंड वाइफ में फ्लर्टिंग, टीजिंग, ये सब तो कॉमन सी बात है। टीज़ हम लड़कियों को वो करने की बहुत ज़्यादा आदत होती है। हम लोग बहुत चढ़ाते हैं छोटी छोटी बात पे, हमें कोई सी बात पता चल जाए बस उसका हम बतंगड़ बना देते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कहीं ऐसा ना हो कि आप टीज़ करते करते उनको अंदर से हर्ट कर रहे हो। एक लिमिट में आपको टीज़ करना है, मतलब एक लिमिट में ही चिढ़ाना है। ऐसा ना हो कि उनके मन में नेगेटिविटी आ जाए इस बात को लेके। तो आप इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। अपने मतलब एक होते हैं ना, आप उनको अपना लव दिखा सकते हैं बाय शोइंग योर हग्स, किसेस, ये सब चीज़ें करिए तो उनका इंटरेस्ट हमेशा बना रहेगा। आप यह चीज़ ध्यान रखिएगा, जो भी उनके डिसीज़न होते हैं उनकी रिस्पेक्ट करनी है। अगर फैमिली के लिए उन्होंने कोई डिसीज़न लिया है तो आपको उनके डिसीज़न की रिस्पेक्ट करनी है, उनका डिसीज़न मतलब मानना है। ये नहीं, ये मत सोचिए कि उन्होंने ऑर्डर कर दिया। अगर आप ये सोच रहे हैं तो ऑब्वियसली आप गलत सोच रहे हैं। अगर वो आपकी फैमिली के लिए कुछ कर रहे हैं, हस्बैंड हैं आपके, तो सोच समझ के ही उन्होंने कोई डिसीज़न लिया होगा। तो आपको देखिए लग रहा है कि अगर बिल्कुल सही नहीं तो अपनी राय दीजिए, रेदर देन कि आप बिल्कुल उनको मतलब गलत तरीके से साबित कर दें। ऐसा मत कीजिएगा, उनके डिसीज़न की आपको रिस्पेक्ट करनी है। एंड लास्ट पॉइंट में आपको कहना चाहूँगी गर्ल्स, अगर आपके हस्बैंड प्रोफेशनल लाइफ में बिज़ी हैं, जो कि आम तौर पे ये कॉमन बात है, हस्बैंड लोग प्रोफेशनल लाइफ में या करियर में बहुत ज़्यादा बिजी हो जाते हैं, वाइफ्स को टाइम नहीं दे पाते, वीकेंड पे भी टाइम नहीं दे पाते, कई बार तो बिल्कुल बातचीत नहीं हो पाती है। तो उस केस में यहाँ मैं फिर से कहना चाहूँगी, वो जो भी कर रहे हैं इतनी मेहनत प्रोफेशनल लाइफ में, मतलब खुद सोच के देखिए गर्ल्स, मतलब कोई भी 9 से 10 घंटे काम करता है ऑफिस में, उसके बाद अगर वो वीकेंड्स में भी काम कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? वो अपनी फैमिली के लिए ही काम कर रहे हैं, यानी अपने बीवी बच्चों के लिए ही एक इंसान कमाता है, ये कह दूँ शॉर्ट में। तो वो अगर इतनी मेहनत कर रहे हैं उसके बाद अगर आप उनसे आर्ग्यूमेंट करेंगी तो उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। आपको समझना है कि वो बिज़ी हैं, तो आपको भी समझना होगा, यहाँ पे आप खुद को चेंज करना होगा। अगर उनके पास टाइम नहीं है तो आप कम टाइम में एडजस्ट कीजिए, कम टाइम लीजिए, थोड़ा बस सुबह की चाय साथ में ले लीजिए, रात का डिनर साथ में कर लीजिए, दैट्स इट। ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखिए, लेकिन उनको भी आपको सपोर्ट करना होगा। जब आप उन्हें इक्वली सपोर्ट करेंगे ना हर सिचुएशन पे, तो आपका रिश्ता कभी भी ख़राब नहीं होगा, हमेशा अच्छा रहेगा। आई होप कि आपको ये वाले पॉइंट अच्छे लगे होंगे तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा एंड प्लीज़ अपना ओपिनियन ज़रूर दीजिएगा कि आपकी क्या राय है। एंड गर्ल्स प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर।